प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम सभी वचन को पढ़ेंगे। वचन जिसे संख्या का बोध होता है, यानी हिंदी में वचन कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, हम कैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, किसको पहचानेंगे कि यह एक वचन का है, किसको पहचानेंगे कि यह बहुवचन का है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आइए इस वीडियो में देखते हैं वचन को। चलिए। वचन वचन के बारे में कहा जा रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, उसका संख्या का पता जैसे चले उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कहेंगे, शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। कोई भी संख्या यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी संख्या में है, कोई सर्वनाम के कितनी संख्या में है, यानी कोई भी शब्दों के संख्या बोधक का जो विकारी रूप होता है वही क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन, इतना ही याद रखना है। मतलब इसका अर्थ होता है कि वचन का मतलब क्या, वचन बराबर हो गया संख्या। वचन का मतलब क्या हो गया, संख्या, यानी जो संख्या बताने का काम करता है। संख्यावाचन को ही संक्षेप में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। याद रखना है किसको, संख्यावाचन को वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना होता है, यानी किसी बात को बोलना होता है, बतलाना होता है कि एक है या अनेक है। तो इसका ज्ञान हमें किससे होता है, वचन के नाम से ही पता चल जाता है कोई वस्तु अकेला है या एक से अधिक है। वचन के प्रकार, हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार होते हैं। याद रखना है, हिंदी व्याकरण में क्या होता है, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। याद रखना है। जबकि इंग्लिश ग्रामर में, याद रखना है, मैं यहाँ पिछले लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश ग्रामर में नंबर यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इस सिंगुलर नंबर को ही क्या कहा जाता है, एक वचन, और प्लूरल नंबर को कहा जाता है बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। जबकि संस्कृत व्याकरण में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर हम लोग जब पढ़े इंग्लिश में तो हम पढ़ चुके हैं, इस पर वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग अगर देखना हो तो देख सकते हैं, नंबर पे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। उसके बाद आज हम लोग हिंदी व्याकरण का देखेंगे। फिर आगे की वीडियो में कभी संस्कृत व्याकरण में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे बनते हैं, क्या उसका रूप परिवर्तन होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी व्याकरण के वचन को, यानी एक वचन और द्विवचन को। आज हम लोग एक वचन, द्विवचन, क्षमा करेंगे, एक वचन और बहुवचन के रूप को ही आज यहाँ हम लोग देखेंगे। वो एक वचन जिस शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति या एक वस्तु यानी किसी भी चीज का एक का पता चले वह क्या कहलाता है, एक वचन। जिस शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। तो समझ गए, यानी कि जिस नाम से एक का बोध हो वह क्या कहलाएगा, एक वचन। जैसे नदी यानी एक नदी, लड़का का मतलब एक लड़का, घोड़ा यानी एक घोड़ा, बच्चा यानी एक बच्चा। तो जिससे भी एक का पता चले वह एक वचन। उसी प्रकार से बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिस नाम से एक से ज़्यादा का बोध हो जाए वह क्या कहलाता है, बहुवचन। जैसे नदियाँ यानी एक से अधिक नदी, लड़के यानी एक से अधिक लड़के, घोड़े एक से अधिक घोड़े। अब नदी का मतलब क्या हुआ, एक नदी, और नदिया का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक नदी, यानी कि बहुत नदी, बहुत नदी, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी चीज, लड़का का मतलब क्या हो गया, एक लड़का, लड़का का मतलब एक लड़का, और लड़के का मतलब हो गया अनेक लड़के, अनेक लड़के या बहुत लड़के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक वचन और बहुवचन को समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, यानी एक से अनेक हम कैसे बनाएंगे, क्या नियम है, किस नियम के आधार से यह नदी जो है यह नदिया बन गया, नदी से नदिया बन गया और दीर्घकार से हर शिकार बन गया,
इस तरह के कुछ रूल है जो पढ़ लेने के बाद आपको कहीं वचन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए उन सभी रूल को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वचन का रूपांतरण कैसे होता है। वचन के कारण सभी शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कौन कौन सा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप विकृत होते हैं। विकृत मतलब रूप परिवर्तन होते हैं, परंतु इनका ध्यान रहे कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के मूलतः इसका जो रूप होता है मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। यानी कि विशेषता क्या होता है, संज्ञा में परिवर्तन होगा, उसी का प्रभाव पड़ेगा किस पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर और क्रिया पर। तो मूल रूप से क्या चेंज होता है, तो संज्ञा, इसलिए संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से बदलते हैं या होते हैं। एक होते हैं विभक्ति रहित और एक होते हैं विभक्ति सहित। यानी एक में विभक्ति होगा, का, को, की, के, इस तरह से, और एक में विभक्ति सहित, एक में मतलब होगा और एक में नहीं होगा। सहित मतलब होता है और रहित मतलब नहीं होता है। तो पहले हम लोग विभक्ति रहित का देखेंगे, पहले हम लोग विभक्ति रहित का देखेंगे, फिर विभक्ति सहित का देखेंगे। तो आइए विभक्ति रहित संज्ञाओं के वचन परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम क्या है। पहला नियम, पुल्लिंग संज्ञा के, यानी कि क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग की हम चर्चा कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की चर्चा हम आगे के रूल में करेंगे। तो पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत, आकारांत का मतलब जिसका अंत आ से हो, इसका अंत किससे हो, आ से, यानी आकार की मात्रा लगी हो, उसमें क्या लगा हो, आकार की मात्रा। जैसे यहाँ देखिए, लड़का, गधा, बच्चा, कपड़ा, समय आ का मात्रा लगा हुआ है, यानी आकार की मात्रा है। तो आकार अंत को एकारांत कर देने पर, एकारांत मतलब क्या हुआ, अंत में ए, आ को क्या बदल देंगे, ए में बदल देंगे। तो आकार अंत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। कैसे, जैसे लड़का, क्या बनेगा इसका, लड़का का लड़के। अब देखिए, आ को ए में बदल दिए, गधा। अब देखिए, आ का मात्रा है, क्या हो जाएगा, गधे। उसी प्रकार से बच्चा, अब देखिए आ की मात्रा है, क्या हो जाएगा, बच्चे। उसी प्रकार कपड़ा, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से आकार अंत पुल्लिंग शब्दों को जब एकार अंत कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। लड़का माने एक लड़का, लड़के माने अनेक, बहुत लड़के। गधा यानी एक गधा, और गधे का मतलब बहुत सारे गधे। कपड़ा का मतलब एक कपड़ा, और कपड़े का मतलब बहुत कपड़े। अब अपवाद में याद रखना है कि संबंधवाचक आकारांत पुल्लिंग, यानी कि जिस आकारांत संज्ञा से संबंध का पता चले, रिलेशन का पता चले, और कुछ और भी आकारांत शब्द होते हैं जो अपवाद स्वरूप एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होते हैं, वह समान होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हरि तुम्हारे मामा है, हरि तुम्हारे मामा है, रिलेशन का बोध हो रहा है। यानी कोई किसी को हम बोल रहे हैं कि हरि नाम का जो आदमी है वह क्या है, तुम्हारे मामा है। तो यहाँ पर क्या है, एक वचन हो गया मामा का। दूसरा कह रहा है कि प्रेम और हरि तुम्हारे मामा। देखिए, प्रेम एक है और हरि दो है, दूसरा नाम है। ये दो व्यक्ति का नाम हो गया, दोनों मामा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मामा के लिए मामा ही यूज हुआ है। अब ऐसा नहीं कि मामे कर देंगे इसको, तब तो गलत हो जाएगा। दोनों के लिए क्या यूज हुआ है, तो मामा यहाँ भी एक वचन में, मामा यहाँ पर बहुवचन में भी मामा। राम एक योद्धा है, यानी कि एक बहुत अच्छा लड़ाकू आदमी है। अब योद्धा, लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा हार गए। अब योद्धा के लिए देखिए, ऐसा नहीं कि योद्धा है तो योद्धे कर दिए हैं, ऐसा नहीं। मैं तुम्हारा नाना हूँ। अब कोई किसी का नाना अगर है तो एक वचन में नाना लिखते हैं। श्याम और हरि आपके नाना हैं, यहाँ पे नाना ही होगा। 50 आदमी अगर नाना रखते तो क्या बोलेंगे, ये सभी आपके नाना हैं, बोल सकते हैं ऐसा, ये सभी आपके मामा हैं। वे 10 जो लोग खड़े हैं वे 10 के 10 आपके क्या है, मामा हैं। तो इस तरह से विशेषकर संबंधवाचक जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना है। दूसरा नियम कह रहा है कि पुल्लिंग आकारांत के सिवा, आकारांत के बारे में हम लोग देख लिए, उसके अलावा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, ऐसे आकारांत तो नहीं है। अब देखिए, बालक यहाँ एक वचन बालक है, बालक पढ़ते हैं, यहाँ देखिए बालक पढ़ता है यानी एक वचन, और बहुवचन हो जाएगा, यानी बहुत सारे बालक भी अगर पढ़ रहे हैं तो क्या लिखाएगा, बालक पढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी बालक, यहाँ भी बालक। साधु आया है,
एक वचन में साधु अकेला है और साधु आए हैं, यानी कि यहाँ भी साधु क्या है, अकेले है। बस आया के आए हो गया है, पढ़ता के पढ़ते हो गया है, यानी क्रिया में परिवर्तन हो रहा है लेकिन संज्ञा में नहीं हो रहा है। बालक का बालक ही रह गया, साधु का साधु ही रह गया। उल्लू बैठा है, यानी एक उल्लू, बहुत सारा उल्लू अगर हो गए फिर भी क्या होगा, उल्लू बैठे हैं। फिर हाथी आया है, यानी कि एक हाथी, और हाथी आए हैं, ठीक है, ये आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अनेक हाथी है, फिर भी हाथी का ही प्रयोग हुआ, यानी कि एक या अनेक दोनों में क्या है, उसको रूप एक बराबर होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए तीसरा नियम कह रहा है कि आकारांत स्त्रीलिंग, यानी आ से अंत हो और स्त्रीलिंग हो। पुल्लिंग के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। और आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा के शब्दों में ए लगाने से, क्या लगाने से, ए, केवल ए नहीं, ए ऊपर चंद्र बिंदु भी होगा, लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा का क्या हो जाएगा, शाखाएं। उसी प्रकार से कथा क्या हो जाएगा, कथाएं। कामना क्या हो जाएगा, कामनाएं। वार्ता क्या हो जाएगा, वार्ताएं। तो इस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वह पुल्लिंग बन जाएगा। शाखा से शाखाएं, कथा से कथाएं, कामना से कामनाएं, वार्ता से वार्ताएं। आकारांत अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने पर, अंतिम अ को क्या कर देने पर, ए कर देने पर, उसका कर देने से बहुवचन बनता है, कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे अब देखिए गाय, अकारांत है, अंत क्या हो रहा है, ये अ से हो रहा है। अ एक ऐसा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण है जो सभी व्यंजन में समाहित है। क इसमें भी आ रहा है, च इसमें भी आ रहा है, य, ल, ह, ख, प, कुछ भी बोलते हैं सब में क्या है, अ का सम्मिश्रण है, अ उसमें मिला हुआ है। तो गाय, अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, गायें, देखिए ये जुड़ रहा है इसमें, बात, बातें। सड़क क्या हो जाएगा, सड़कें, ठीक है। आदत, आदतें। बहन क्या हो जाएगा, बहने। तो इस प्रकार से अकारांत को क्या करते हैं, एकारांत बना देते हैं कि अ को ए में बदल देने से क्या हो जाता है, उसका बहुवचन बन जाता है। तो विभक्ति रहित में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। विभक्ति रहित के 2-3 रूल और हैं, उसको देख करके फिर विभक्ति सहित के कुछ रूल हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी एक पार्ट और हम लोग देखेंगे वचन का, जिसको देख लेने के बाद आपको एक वचन बहुवचन में कहीं कोई डाउट नहीं रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, 5 नंबर का प्रश्न इससे आता है, 12th का दे रहे हो वहाँ भी 5 नंबर का आता है, 10th से नीचे स्टैंडर्ड का दे रहे हो, 9th, 8, 7, 6 कहीं भी, उस सब में 5-5 नंबर का आता है। आप हिंदी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप हिंदी से पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सभी जगहों पे वचन से, संधि से, समास से, कारक से, उपसर्ग प्रत्यय से इत्यादि इन सभी व्याकरण खंडों से प्रश्न आते ही आते हैं। तो संधि पर मेरा वीडियो बन चुका है, यहाँ पर हम दे रहे हैं, कारक पर भी एक वीडियो है, और कारक को डीपली और विस्तृत रूप में पढ़ाने का मैं प्रयास आगे करूँगा। तो आप तब तक इसको देखें और हमारे इसके दूसरे पार्ट को भी देखेंगे, ताकि वचन आपको समुचित ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।